बच्चों, आज हम क्लास 12th की अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.1 करने जा रहे हैं, जो कि है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बच्चों, अवकलज के अनुप्रयोग में है राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज क्या होता है। यदि एक राशि y दूसरी राशि y x के अनुसार विचरण करे तथा नियम y=fx को संतुष्ट करे तो अवकलज dy/dx के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है। देखिए, माना जैसे दो चार राशियां हैं आपके पास x और y, और एक तीसरी राशि t के सापेक्ष विचरण करती है, तो x=ft तथा y=gt। तो dy/dx=dy/dtdx/dt y में परिवर्तन की दर अपॉन x में परिवर्तन की दर, यदि dy/dx का दर मापांक रूप कहलाता है तब। तो ये आपका आंसर हो गया। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, वृत्त में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए त्रिज्या r के सापेक्ष। पहला है r=3 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², a=πr²। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। देखिए, r के सापेक्ष ज्ञात करना है। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r, dA/dr=π d/dr ऑफ r², dA/dr=π × 2r, dA/dr=2πr। अब देखिए r कितना है, r=3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख दीजिए 2π × 3, तो ये आ जाएगा आपका 6π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार जो बी वाला प्रश्न है वो है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल πr², a=πr²। डिफ्रेंशिएट with respect to r, dA/dr=π d/dr of r², dA/dr=π × 2r, dA/dr=r=4 सेंटीमीटर, π × 2 × 4 8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला प्रश्न हल हो गया। बच्चों, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे, माना घन के किनारे की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। अब देखिए, घन का आयतन क्या होता है, बराबर भुजा की घात 3, v=x³। इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, dv/dt=d/dt ऑफ x³। तो ये हो जाएगा dv/dt=3x² dx/dt। बच्चों, आपको dv/dt दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो 8=3x² dx/dt। तो dx/dt क्या हो जाएगा, 8/3x²। इसे आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। फिर देखिए आप, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल = 6 × भुजा का स्क्वायर s=6x²। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, ds/dt=6 d/dt ऑफ x², ds/dt=6 × 2x dx/dt। अब देखिए इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1
ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12x, यहाँ से मान रख लीजिए आप 8 अपॉन 3x², इससे कैंसिल कर दीजिए, 3 4 जा 12, तो ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 अपॉन x। अब आपको भुजा दी गई है कितनी है 12 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो 32 अपॉन 12 तो आ जाएगा 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, पाई बाहर ले लीजिए, डी अपॉन डी टी ऑफ आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई, सॉरी ये ए नहीं होगा बच्चों, पाई है, ये हो जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी। अब देखिए डी आर अपॉन डी टी आपको दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 3, तो डी ए अपॉन सॉरी आर, तो बच्चों आपको आर भी दिया है, आर है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप रख लीजिए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 इंटू 3, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से। बच्चों अब हमारा चौथा प्रश्न है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, माना घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x² डी एक्स अपॉन डी टी। तो बच्चों देखिए अब आपको डी एक्स अपॉन डी टी दिया गया है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और भुजा कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो अब आप इसमें मान रख लेंगे डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बच्चों अब आपका पांचवा प्रश्न है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए इसे किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ले लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई डी अपॉन डी टी ऑफ आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2r डी आर अपॉन डी टी। तो बच्चों देखिए आपको डी आर अपॉन डी टी दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और आर दी है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर।
तो अब आप इसमें मान रख लीजिए dA अपॉन dt इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका dA अपॉन dt इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया। बच्चों अब आपका छठा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें भी मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, p इज इक्वल टू 2 पाई r। इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई dr अपॉन dt। तो बच्चों अब इसमें हम मान रखेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई d अपॉन dr ऑफ r इंटू dr अपॉन dt। तो इसका 1 हो जाएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 इंटू dr अपॉन dt। अब आपको dr अपॉन dt दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें आप मान रख लीजिए 2 पाई इंटू 0.7 dp अपॉन dt इज इक्वल टू 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें परिधि की वृद्धि दर क्या हो जाएगी, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप मान लीजिए, माना आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर। आयत की लंबाई घटने की दर है 5 सेंटीमीटर पर मिनट और आयत की चौड़ाई में वृद्धि की दर है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। तो देखिए इसमें मान रख लीजिए -5 प्लस 4 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखिए परिमाप जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बच्चों आपको एक्स वाई का मान दिया है, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखिए dA अपॉन dt इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 6 इंटू -5, तो ये हो जाएगा 32 - 30 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो बच्चों ये क्षेत्रफल में आपके वृद्धि की दर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये आपका आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसे किस प्रकार करेंगे।
तो बच्चों सबसे पहले ले लेंगे माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन ले लीजिए, आयतन गोले का आयतन हो जाएगा v = 4/3 पाई आर क्यूब, v = 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t dv/dt = 4/3 पाई d/dt ऑफ आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, dv/dt आपको दिया गया है कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 900 = 4/3 पाई, और देखिए r भी दिया है आपको 15 सेंटीमीटर इंटू 15 × 15 dr/dt। तो देखिए dr/dt = क्या हो जाएगा 900 × 3/4 × 15 × 15 × पाई। तो अब आप काट लेंगे, 15 6 जा 90, 15 4 जा, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 से 3 आपका कट गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका dr/dt = 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो। बच्चों अब 9वां प्रश्न है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ध्यान से देखिएगा इसे, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष, देखिए त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले हम ले लेंगे माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, फिर गुब्बारे का आयतन ले लीजिए, गुब्बारे का आयतन बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, v = 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसे r के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, dv/dr = 4/3 पाई d/dr ऑफ आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा dv/dr = 4/3 पाई इंटू 3r²। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, r = आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा dv/dr = 4 × पाई इंटू 10 × 10। तो dv/dr = 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों r के सापेक्ष है। बच्चों अब हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। तो बच्चों सबसे पहले ले लीजिए माना एक AB सीढ़ी है और इसकी लंबाई जो है 5 मीटर है, और BC बराबर x और AB बराबर y ले लीजिए, और dx/dt कितना है आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ त्रिभुज ACB में या ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर = BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर = x² प्लस y²। अब x की जगह कितना है आपका 4 है, x = 4 सेंटीमीटर। तो आप मान रख लीजिए इसमें 25 = 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 25 = 16 प्लस y का स्क्वायर, y का स्क्वायर = 25 - 16, y² = 9, y = √9 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो y कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए पुनः समीकरण 1 से 25 = x² प्लस y²। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये कितना हो जाएगा d/dt ऑफ
25 डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 का डिफ्रेंसिएशन 0, ये हो जाएगा 2x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी। तो इसको इधर ले आइए, -2x डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2y डी वाई अपॉन डी टी। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आप निकाल लीजिए डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -x अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी टी। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, x इज इक्वल टू कितना है -4, y इज इक्वल टू 3 और डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2। तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों दीवार की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों अब देखिए हमारा 11वां प्रश्न है, एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। देखिए बच्चों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो बच्चों देखिए आपको दिया है dy अपॉन डी टी = 8 dx अपॉन डी टी। y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है x निर्देशांक के, और 6y = x³ अपॉन 2 ये वक्र का समीकरण है +2। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t 6 dy अपॉन डी टी = d अपॉन डी टी ऑफ x³ प्लस d अपॉन डी टी 2। तो देखिए 6 dy अपॉन डी टी = 3x² dx अपॉन डी टी प्लस 0। तो बच्चों देखिए समीकरण 1 से आप मान रख लीजिए, समीकरण 1 से dy अपॉन डी टी का मान रख लीजिए 8 dx अपॉन डी टी = 3x² dx अपॉन डी टी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x² = 48, x² = 48 अपॉन 3 16। तो x = √16, x = ±4। तो x = क्या आ जाएगा ±4। तो बच्चों अब आपको बिंदु निकालने, तो x बराबर 4 पर आप निकाल लीजिए 6y = 4³ प्लस 2, 6y = 64 प्लस 2, 6y = 66, y = 11। तो बिंदु क्या हो जाएंगे 4,11। तो इसके बाद आप दूसरे के लिए भी निकाल लीजिए, x = -4 पर। तो क्या हो जाएगा 6y = -4³ प्लस 2। तो बच्चों देखिए 6y = -64 प्लस 2, 6y = -62, y = -62 अपॉन 6। तो y = -31 अपॉन 3। तो बिंदु क्या हो जाएंगे आपके -4, 31 अपॉन 3। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो बच्चों मान लीजिए माना बुलबुले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बुलबुले का आयतन क्या हो जाएगा, का आयतन बराबर 4/3 πr³, v = 4/3 πr³। इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt = 4/3 π d अपॉन dt ऑफ r³। तो कितना आ जाएगा 4/3 π × 3r² dr अपॉन dt। 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए, dr अपॉन dt आपको दिया गया है कितना है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 4 π × और r भी आपको दिया है कितना है 1 सेंटीमीटर × 1 × 1 × 1/2। तो 2 2 जा 4। तो dv अपॉन dt = 2 π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया।
तो बच्चों बुलबुले के आयतन में वृद्धि की दर क्या हो जाएगी 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, गुब्बारे का व्यास आपको दिया है 3/2 2x + 1। तो देखिए गुब्बारे का व्यास जो सदैव गोलाकार रहता है 3/2 2x + 1 है। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, देखिए x के सापेक्ष आपको परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखिए गुब्बारे का व्यास दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए 3/4 2x + 1। अब गुब्बारे का आयतन बराबर 4/3 पाई r³ v = 4/3 पाई r³ 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, v = 4/3 पाई /64 2x + 1 का होल क्यूब। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए x के सापेक्ष है dv/dx = 4/3 पाई × 27/64 d/dx ऑफ 2x + 1 का होल क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, 9 पाई/16 × 3 2x + 1 का होल स्क्वायर d/dx ऑफ 2x + 1 = 27 पाई/16 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू, देखिए 1 इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 तो 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा आपका। तो dv/dx = 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो बच्चों गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बच्चों अब 14वां प्रश्न है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देख लीजिए, मान लीजिए माना शंकु की त्रिज्या r है, शंकु की ऊंचाई s सेंटीमीटर और आयतन में परिवर्तन की दर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, तो r = 6h हो जाएगा। अब शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r²h। देखिए समीकरण 1 से v = 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर इंटू h, v = 1/3 पाई इंटू 36 h² इंटू h, तो हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 36 h³। अब देखिए इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो dv/dt = 36 पाई/3 d/dt ऑफ h³। इससे काट दीजिए, वैल्यू रख दीजिए 12 पाई इंटू 3h² dh/dt। तो देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, dh/dt = 1/3 पाई h²। अब आपको h दिया है कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो dh/dt = 1/3 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऊंचाई में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी। तो बच्चों रेत से बने शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बच्चों अब आपका 15वां क्वेश्चन है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत 6x रुपयों में 6x = ये है से प्रदत्त सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो बच्चों इसको सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अपॉन dx = d/dx ऑफ x³ माइनस d/dx ऑफ x² प्लस 15 d/dx ऑफ x प्लस dx/dx ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.003 इंटू 2x
प्लस 15 इंटू 1 इंटू 0। अब देखिए आपको दिया गया है x इज इक्वल टू कितना 17 इकाई, तो आप इसमें मान रख लीजिए 0.0021, तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, ये 0.21 इंटू 17 इंटू 17 माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। तो इसे सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 20.967। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 20.967, ये उत्तर हो जाएगा आपका। बच्चों अब आपका 16वां क्वेश्चन है, किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय ये है और सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x इज इक्वल टू 7। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। अब आपको rx दिया है, इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x डी आर एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 13 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 26 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 15। तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 2x प्लस 26 इंटू 1 प्लस 0। अब आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 7, तो आप मान रख लीजिए आप 13 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 26 ऐड कर लीजिए 6 2 8 8 2 10 का 0 हासिल है 1 और 1 2। तो कितना आ गया आपका आंसर 208। बच्चों देखिए अगला प्रश्न बहुत सरल है। वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। देखिए वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई डी अपॉन डी आर ऑफ आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2r डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू 6, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो। बच्चों इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय रुपयों में 3x स्क्वायर 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x इज इक्वल टू 15 है तो सीमांत आय आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x डी आर एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 36 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5। तो ये जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 36 इंटू 1 प्लस 0। अब आपको x दिया है, x से कितना है 15, तो आप मान रख लीजिए डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 15 प्लस 36। तो ये कितना आ जाएगा आपका 126। तो बच्चों इस प्रकार ये प्रश्नावली जो है पूर्ण हो गई है। अगर आपको ये समझ में आ गई है या कहीं पर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में या बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।